बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खरी बात होगी पाकिस्तान के दिल कराची। कराची तो पूरे पाकिस्तान को माशी तौर पे पालता है, पाकिस्तान की शहर है। आज वही कराची मुख्तलफ मसाइल का शिकार, टूटे हुए रोड, पानी कहीं मिलता है तो कहीं टपकता है तो कहीं टैंकर के थ्रू बहुत सारे पैसे देकर आपको मिलेगा। बंदरगाहें चलाने वाला शहर, पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर। सारी सियासी जमायतें भी हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग भी इस शहर में आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मगर ये शहर काफ़ी इलाके लावारसी का शिकार। दावेदार भी इसके सब है, बात भी इसके लिए सब करते हैं, खैर ख्वाह भी सब है, मगर कोई इस शहर का वाकई खैर ख्वाह है या दावे हैं, तकरीरें हैं या कोई सियासत ही सियासत इस शहर पे है। पूरी दुनिया की नज़रें इस कराची पे हैं, मगर कराची आस्ता आस्ता तरक्की करने के बजाय खंडरात में क्यों तब्दील हो रहा है। माजी का पेरिस से ज़्यादा खूबसूरत जब सड़कें अरके गुलाब से धोई जाती थी, आज वही सड़कें खंडरात में तब्दील हो रही हैं। कराची को खंडरात में तब्दील कौन कर रहा है, इस पे आज खुलकर बात करेंगे खरी। और हमारे साथ सिंध असेंबली में बैठे हुए ऐवान के 2 मेंबर हैं, नौजवान भी हैं, खुलकर बात भी करते हैं, उनसे आज खरी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में मोहम्मद दानियाल, आपका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, आप MP हैं, पहली बार MPA बने, आपने खरी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरे मेहमान हमारे मोहम्मद अवेज़ भाई, MP हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, वही कराची जो माजी में आप ही की जमात MQM का हुकूमत सब कुछ, आज MQM हुकूमत में होते हुए भी हमेशा की तरह कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी गिड़गिड़ाती है, कभी अपनी पॉलिसी, वही सेम सियासत जो कराची के अंदर MQM की हुकूमत थी। रास्ते थे, सब कुछ था, मेयर था। आज भी ऐवान में आप समेत बहुत सारे मेंबर्स वफाक में, सूबे में बैठे हुए हैं। तो कराची की इस हालत का ज़िम्मेवार है कौन? देखिए, विदाउट एनी पॉलिटिकल टाइम स्कोरिंग, आपने कहा कि कराची की इस हालत का ज़िम्मेदार है कौन। कराची की हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और CM मुराद अली शाह साहब हैं। वो है बिल्कुल, उसकी वजह है। जैसे कि अभी आपने एक बात कही कि जी कराची के अंदर सिंध असम्बली के अंदर हमारे 37 अरकान हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बात ये है कि जी 167 का हाउस है, 117 की पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। 18 साल से बिला शिरकत गैरे वो इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। 138 साल 18 साल से पहले आप लोगों की भी शराकत थी सर, हुकूमत में? मैं एक एक करके पीछे जाऊंगा। पहले तो आपने कहा कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार कौन है। जब मेयर, चले मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। मेयर किसका था? मेयर हमारा था। जब मेयर हमारा था तो कराची को K3 मिला। जब मेयर हमारा था, अब्बासी शहीद चलता था। अभी तक वो K3 तो जो नहीं चल रहा, अभी बहुत सारे मंसूबे K3 वही की मैं बात नहीं, ऐलानात होते रहे। K3 देखिए, K3 हमारा मंसूबा था, हमने उसको स्टार्ट किया, हम खत्म किया। कराची को आखिरी पानी हम देकर गए थे। K4 को हमने कंसीव किया था आज से 24 साल पहले। पानी के मसले तब भी उसके थे, बाद तब भी थे, अब भी है, देखिए, सेम मसला, टैंकर वही चल रहा है, टैंकर माफिया। उसकी वजह है सेंसस। आप इस बार इन्होंने पीपल्स पार्टी ने जब सेंसस इस बार कराए 2023-24 के अंदर इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने कराची की 35 लाख की पॉपुलेशन कम कर दी। हमने लड़ के कराची की पॉपुलेशन जो उन्होंने 35 लाख से कम की थी, इस वक्त हमने उसके ऊपर फाइट करके दोबारा सेंसस ओपन करवा के 2,05,00,000 रफली कराची की पॉपुलेशन हम लेकर आए। जबकि कराची की पॉपुलेशन किसी भी अगर आप सर्वे करवा लें, 3 करोड़ देख से ऊपर लें, ही है, 3.5 3.5 करोड़, सवा ऊपर ही 3 है, करोड़ की बिल्कुल कराची की मानने वाली पॉपुलेशन बात है। है। कराची को 1850 MGD पानी चाहिए। आपने 2 करोड़ के ऊपर 1250 MGD पानी कैलकुलेट किया हुआ है, जिसमें से 650 MGD कराची को आप पानी देते हैं इस वक्त एज ऑफ टुडे। हब से और जो धाबे जी से आपको सप्लाई इस शहर को आती है, वो सिर्फ 650 MGD आती है पेपर पे। उसमें भी वो लाइन फाड़ देते हैं। 70 साल पहले लाइन डली थी, 50 साल पहले लाइन डली थी, वो आए दिन लाइन फट रही होती है। उसमें गलती किसकी है?
अगर हम ये कहते रहेंगे कि जी पीछे प्रॉब्लम है, एमक्यूएम के एक मेयर था तो अभी उस ज़माने में भी खराबियाँ थी, तो भाई 138 साल पहले लाड़काना के अंदर घड़ी खुदा बख्श पे, जहाँ पे पूरी भुट्टो ख़ानदान की कब्रें हैं, सारे शहीदों की कब्रें हैं, वहाँ के ऊपर तो सर शाहनवाज भुट्टो थे, वो दीवान थे जूनागढ़ स्टेट के, उस वक्त भी वो वहाँ से इलेक्ट हुए थे, उन्होंने सिंध को रिप्रेजेंट किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, इसका मतलब उनके पास पावर थी। तो भाई मोहनजोदड़ो में 5,000 साल पहले मोहनजोदड़ो तो खुशहाल था। तो भाई लाड़काना आज तक क्यों नहीं बना? सर शाहनवाज भुट्टो आए, भुट्टो साहब आए, बीबी शहीद आई, बिलावल साहब आए, जरदारी साहब आए, भाई नहीं बना। रियलिटी ये है कि ना लाड़काना बना, ना दादू बना, ना सक्कर बना। तो कराची को तो आप छोड़ दीजिए, पीपल्स पार्टी कभी कराची को नहीं बनाएगी। अवैस भाई, पीपल्स पार्टी को कराची कभी नहीं बनाएगी, दानियाल कह रहा है। आप माजी में आपकी भी हुकूमत रही वफाक में पीटीआई की, अभी भी आपके MPs MNs ऐवान में बैठे हुए हैं, जिम्मेदार है कौन कराची की बर्बादी का? देखें, जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कराची का मैंडेट कराची वालों को नहीं दिया, कराची वालों को नहीं दिया। पीपल्स पार्टी कराची में बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीती है। आपके सामने इनकी मेजॉरिटी में ख्याल 40 या 50 सीटें ये लोग जीते थे, इन्हें जितवाया गया। और जी, हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्हें जितवाया गया, ये इल्ज़ाम लगा के फिर हम कैसे जीत गए, आप कैसे जीत गए? देखें, ये इन्हें खुद भी मालूम है, बहुत अच्छे से पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि ये मेयर किस तरीके के साथ लेकर आए हैं। उसके बाद जब इन्होंने सीटें भी छीनी, कुछ जमात इस्लामी की छीनी, कुछ PTI की छीनने के बाद फिर भी ये क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला सके। उसके बाद क्या किया कि PTI के चेयरमैन्स को कुछ को जो है डराया, धमकाया, कुछ को ख़रीदा, क्योंकि 9 मई के मामला चल रहे थे, ठीक है, हाँ, बिक गए। उसके बाद इन्होंने अपनी तोड़ जोड़ के हुकूमत बना ली। हुकूमत बनाने के बाद देखें, अब इतना ताकतवर मेयर आज से पहले हिस्ट्री के अंदर कराची में नहीं है। बाद में बहुत सारे हैं, नाम ले सकते हैं। नहीं, इतनी ताकत किसी के पास भी नहीं थी। सत्तार के पास भी थी, वसीम अख्तर, बाकी लोग नहीं, वसीम अख्तर साहब, हाँ, मुस्तफ़ा कमाल ताकतवर मेयर था, मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर भी किया था, ठीक है। मुर्तज़ा वहाब ने क्या डिलीवर किया है ये मुझे बताया ना। मुस्तफ़ा कमाल के तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, हमें इख्तिलाफ भी है कुछ प्रोजेक्ट्स से, कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे। इन्होंने अच्छा क्या किया है? एक काम इनका अच्छा आप मुझे बता दें। इनसे अगर पूछेंगे तो ये बोलेंगे हमने शाहराह भुट्टो बनाया। अबे भाई, शाहराह भुट्टो से शहर की तरक्की का क्या लेना देना है? शाहराह भुट्टो आपने DHA से DHA के लिए बना दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देख लें, क्या हाल हुआ है। 5 साल से ज़्यादा होने वाले हैं कि वो रोड बन के नहीं दे रहा, वहाँ करप्शन हो रही है। कैसे एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, मेयर बैठा हुआ है, उसके नीचे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर 8.5 अरब रुपए की करप्शन कर लेता है? कैसे कर लेता है? करप्शन तो हो रही है दानियाल भाई, करप्शन तो 4-5 दहाइयों से कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर अब रीढ़ की हड्डी की तरह आस्ता आस्ता कैंसर की तरह फैलती जा रही है। ये करप्शन धंधा दुकान सिस्टम हम सुन रहे हैं, क्या वाकई इस निज़ाम को, कराची का जो निज़ाम है, करप्शन ने बर्बाद किया है? देखिए, करप्शन है और करप्शन जो हो रही है उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट अनफॉर्चुनेटली करप्शन के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी का मसला है, क्योंकि देखिए वो 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं ना, 4 दहाइयों से, 40 साल से, सर 100 साल से, 100 साल से। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त भी करप्शन थी, कम थी, ठीक है। आटे में नमक। करप्शन की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही। तो परसेंटेज की अगर हम बात ना करें, करप्शन बात है कॉम्पिटेंस की। क्या पंजाब में करप्शन नहीं होती? क्या KP में करप्शन नहीं होती? क्या बलूचिस्तान में करप्शन नहीं होती? इस सूबे का हाल ये है कि सूबे को ये बात पता है। मैंने असेंबली के अंदर सवाल डाला वजीर खुराक को कि भाई आपको पता है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि आपने 1 लाख टन गंदम आप उगाते हैं हर साल, आपको 1 लाख टन गंदम के लिए कंट्रोल शेड्स चाहिए, आप उसके लिए शेड्स क्यों नहीं बना रहे? मैं कहा जी हम प्लान कर रहे हैं। भाई 18 साल से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंट्रोल शेड्स बन जाएंगे, वो सारी गंदम लॉक एंड की के अंदर चली जाएगी, तो फिर कोई गंदम चोरी नहीं कर सकेगा, बारदाने पे पैसे नहीं कमा सकेगा। कॉम्पिटेंस का इशू है यहाँ पे, मेजर इशू कॉम्पिटेंस का है। आप चाहे रेड लाइन ले लें, चाहे येलो लाइन ले लें, चाहे आप जो आपकी ऑरेंज लाइन है, औरंगी टाउन के अंदर उन्होंने ऑरेंज लाइन बना तो दी, लेकिन आप उसके स्टैट्स उठा के देख लीजिए, उस पर ट्रेवल करने वाले लोग नहीं है। येलो लाइन के अंदर अब यही होने जा रहा है। अरबों रुपए की वो येलो लाइन ये बनाने जा रहे हैं, जिसमें 8.5 अरब रुपए अभी उवैस भाई ने कहा कि ऑलरेडी करप्शन हो चुकी है, ठीक है जी। ये ऑलरेडी उस पर स्टार्ट होने से पहले ये खा चुके हैं,
वो उस एरिया के जो काटी वहाँ की जो एसोसिएशन है वो उसके ख़िलाफ़ है, वहाँ के रेजिडेंट्स उसके ख़िलाफ़ हैं, वहाँ के बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आप फिर भी वो खोद के बनाने जा रहे हैं। भाई इस शहर को पानी चाहिए, इस शहर को इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन से पहले पानी चाहिए। आप इस शहर को पानी नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं जी हम बसें दे देंगे, वो भी आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह 20 साल बाद 10 बस चला के बोलेंगे 10 बस चल गई। इस शहर को 15,000 बस चाहिए। अवेश भाई, कराची को पानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। पानी तो कराची को पैसों पे मिलता है और आप हम सब वही पानी पैसों पे ख़रीदते हैं। ऐवान में बैठ के आवाज़ भी बुलंद होती है। फिर ये पानी की माफिया जो है कि आप लोग ऐवान में बैठे जो लोग हैं क्या लूले लंगड़े हो गए कि वो माफिया ताकतवर? देखिए माफिया ताकतवर क्यों है कि ये आप पीपल्स पार्टी की जो है उससे पहले भी ये सरपरस्ती माफिया थी, सरपरस्ती नहीं थी। ये फिर किसकी सरपरस्ती आज थी? आज आज आपकी वाला मुफाद हाल नहीं हुकूमत था, थी। आज वाला हाल नहीं था। पानी हर घर पे टैंकर के ज़रिए आ रहा है, लाइनों के ज़रिए नहीं आ रहा। मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि आप हर घर पे मीटर लगाएं। मैं जब बिजली का बिल देता हूँ, गैस का बिल देता हूँ, तो मैं पानी का भी बिल दूंगा। मुझे आप पानी लाइन के ज़रिए दें, ये नहीं देते। बिल तो लेते ये हैं ना, फिर टैंकर भी के बिल तो लिए लिया जाता है। ये टैंकर के ज़रिए दे रहे हैं, उसमें इनकी कमाई है। अब कराची का जो इन्होंने बजट रखा है 60 अरब रुपए का रखा है। 60 अरब रुपए का बजट जो इस मेयर कराची ने ऐलान किया है कराची के लिए, आप मुझे बताएं। आप 3.5 करोड़ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 3.5 करोड़ थी सेंसस के टाइम पे, आज 4 करोड़ प्लस आबादी है कराची की। 60 अरब में क्या होगा? 60 अरब में 30 अरब ये खा जाएंगे, बाकी बचेगा 30 अरब, वो ब्यूरोक्रेसी खा जाएगी 20 अरब, 10 अरब रुपया लगेगा। और मज़े की बात, इनकी तरजीहात देखें, कराची के लिए इन्होंने कोई और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रखा, फ़िल्म बनाने के लिए पैसे रख दिए, फिल्म बनाने के लिए। फ़िल्म बना रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरजीहात देखें, अस्पताल नहीं बना रही, यूनिवर्सिटी नहीं बना रही, लाइब्रेरी नहीं बना रही, फ़िल्म बना रही है मेरा लियारी। फ़िल्म के ऊपर 6 अरब रुपए की लागत आ रही है। तो 6 अरब रुपए में पाकिस्तान में कौन सी फ़िल्म बनती है? पाकिस्तान में तो करोड़ रुपया भी लगाएंगे तो बहुत अच्छी फ़िल्म बन जाएगी। वो सब भी खा रहे हैं। ये खाने की जगहें ढूंढते हैं क्योंकि इनको पता है अब ये बाकी सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया भी आज़ाद है, बातें उठेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिसके अंदर से ये करप्शन करें और पता ना चले। और क्या, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फुल पेमेंट उसकी नहीं रखते, उसके अंदर 30% पेमेंट रखते हैं, अगले साल उसको रिवाइज करते हैं। 2 अरब का प्रोजेक्ट है, रिवाइज करके उसको 6 अरब पे लेके जाते हैं, फिर 30% कीमत रखते हैं, फिर उसके अंदर से ये पैसा खाते हैं। दानिश भाई, माजी में कराची तशद्दुद की सियासत, बोरीबंद, लाशें और आपकी जमायत पे भी इल्ज़ाम लगता रहा कि जी तशद्दुद की सियासत की गई। अब लियारी के अंदर भी तशद्दुद होता रहा। मेरा लियारी फिल्म भी बन रही है पैसे लगा के कि MQM के आने वाले वक्त में मेरा तशद्दुद, मेरा अजीज़ाबाद ऐसी कोई फिल्में बनाएगी जो मेरा लियारी भी हो रहा है। तो MQM क्या उस तशद्दुद की सियासत से अब ला तलकी करती है? जहाँ अभी भी जैसे असेंबली के अंदर बात हो रही थी कि जी बोरीबंद लाशें आपने देखी नहीं, तो ये क्या कहानी है? नहीं देखिए, जो अभी आपने रेफ़र किया बोरीबंद लाशों को, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। अगर आप उनकी पूरी तकरीर सुनेंगे तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया वो बिल्कुल एक अलग चीज़ का दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा, कह रहे थे कि आप लोगों ने बोरीबंद लाशें देखी नहीं। पीपल्स आप ही पार्टी का की एक साथी तरफ था। से, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया कि जी बोरीबंद लाशें देते थे, बोरीबंद लाशें होती थी। तो वो पीपल्स पार्टी उस ज़माने में जो हुकूमत थी, जिस ज़माने में बोरीबंद लाशों का यहाँ पे सिलसिला था जिसको कराची के चाहे बोरी में बंद अंदर, कर दो। उसमें वज़ीर दाखिला किसका था? पीपल्स पार्टी का था ना वज़ीर दाखिला। हुकूमत तो वो साथ देखिए, थी, वो तो नहीं, इत्तेहाद था। देखिए इत्तेहाद के अंदर हम उसके बाद उस इत्तेहाद से हम बाहर भी आए जब हमें ये बात नज़र आई कि MQM के साथ ज़्यादती हो रही है, शहर कराची के साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम उस इत्तेहाद से बाहर भी आए। आज हम ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, इस वक्त 15वां अगर थर्ड कंसेक्यूटिव वो है असेंबली है जिसके अंदर हम ऑपोजिशन में बैठे हुए। हम क्यों ऑपोजिशन में बैठे हुए? हम इसीलिए ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं कि हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने ना पहले शहर के लिए कुछ किया या सूबे के लिए कुछ किया, ना आने वाले दिनों में आप कह रहे सूबे हैं के कि लिए MQM कुछ करेगी। अपोजिशन में अपनी मर्जी से बैठी हुई है क्या? या इस मुल्क में अंदर कोई सियासी जमात अपनी मर्जी से अपोजिशन में बैठती है या इक़्तिदार में बैठती है? जी बिल्कुल, हम इस सूबे के अंदर इस वक्त हम ऑपोजिशन में अपनी मर्जी से बैठे हुए। हम इस पीपल्स पार्टी के साथ जो ये मुराद अली शाह साहब चला रहे हैं जिस तरीके से, जिसके अंदर भी 3 धड़े हैं माशाल्लाह, अभी कल परसों ही रिपोर्ट हो रही थी ये बात कि 3 धड़े हैं, तो उस पीपल्स पार्टी के साथ हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं हैं और ना चल सकते हैं, क्योंकि उसने इस शहर को डिलीवर करना तो दूर की बात है, इस शहर को सिर्फ खाया है।
तो इस एक ऐसी पार्टी के साथ आप कैसे समझ सकते हैं इस शहर कि को चला जाएगा? अवैस खाया है। क्या कराची के अंदर 2 दहाइयाँ पहले जो तशद्दुद सियासत, अभी भी बोरीबंद की जो बात हो रही है, तो क्या उसी के तसल्सल से कराची को अब तक कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? देखिए, कराची ने बहुत नुकसान उठाए हैं, बहुत लाशें उठाई हैं कराची ने। ये बोरीबंद या लियारी गैंगवार या XYZ जितने भी ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स को दोबारा ज़िंदा नहीं होना चाहिए कराची के नहीं होना अंदर, चाहिए, क्योंकि कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं अमन पे होना भी, चाहिए। ख़ासकर कराची अब अफोर्ड नहीं कर सकता। कराची के लिए एक पीपल्स पार्टी अकेले ही काफ़ी है। जिस तरीके से हम लोगों को मार रहे हैं ना, ठीक है, माशी कत्ल कर रहे हैं हमारा, ये जिस तरीके के साथ कर रहे हैं, मज़ीद लाशें इस टाइम पे कराची अफोर्ड नहीं कर मतलब ये सकता है। करप्शन से मरना बेहतर है। करप्शन से, हाँ, वो करप्शन से जो मर रहे हैं, सिसक के मर रहे हैं। कराची के आपने हालात की बात की कि कराची के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। कराची में जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, जो जीता है वो जीत के अपनी जगह पर नहीं बैठेगा, आवाम को जवाब दे नहीं होगा, तब तक कराची के हालात ठीक नहीं हो सकते। ये पीपल्स पार्टी आके बैठी है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है किस तरीके के साथ। कराची के अंदर तो कोई असम्बली की मलीर के अलावा कोई सीट पीपल्स पार्टी ने भी नहीं जीती है। वो जिस तरीके के साथ इक़्तिदार में आए हैं, अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी की है, तो इनको मालूम है नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरीके के साथ अपना मेयर भी लाएंगे और अपनी सीटें भी लेकर आएंगे। इसलिए आवाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कराची आवाम से कोई लेना देना ही नहीं है इनका, क्योंकि वो उनको मालूम है जिस तरीके से के साथ फॉर्म इस 47 पे से बहुत हम आ सारी आपसे जाएंगे। खरी बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ मोहम्मद दानियाल MPA हैं और मोहम्मद अवैस MPA हैं कराची के, और कराची के हालात, कराची के साथ किसने ज़्यादती की और ये कराची के इस वक्त जो हालात हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है कराची के मसाइल और वसाइल पर, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद दानियाल और मोहम्मद अवैस, दोनों MPA हैं। दानियाल भाई, कराची जो वसाइल से माला माल, फिशरीज़, समंदर, पानी, दुनिया की हर नेमत, और बात हो रही थी कि जी 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक कराची की आबादी बढ़ गई। कभी बात होती है मकामी, कभी गैर मकामी। MQM जब उठती है हम मकामी हैं बाकी गैर मकामी हैं, तो ये 4 करोड़ कौन मकामी है कौन गैर मकामी है, और सबको मकामी गैर मकामी ये नारा मार कर लसानियत की बात MQM करती क्यों है? देखिए, MQM लसानियत की बात नहीं करती। MQM पाकिस्तान का फुल फॉर्म है मुत्तहिदा कौमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इसमें सारी जो कौमियतें हैं, इसमें कहीं मुत्तहिदा नज़र जी, आता है? मैं आपको उसका या खाली एग्जाम्पल दे मूवमेंट दूंगा। है? मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे दूंगा। हमारी MPA हैं फौजिया हमीद, वो बिल्कुल है। उनका ताल्लुक अटक से है। ठीक है, हमारा MNA है इकबाल महसूद, ठीक है, वो एक पख्तून है। ठीक है। वो सीट हमने जो जीती वो सोराब गोट और स्कीम 33 के जो वेसिनिटी की सीट है वो है। यहीं पे अगर आ तो जाए, दिस रिप्रेजेंट्स के जो कराची की दूसरी बड़ी कौमियत जो पख्तून स्पीकिंग है, उसके हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। आप फिर किसको कहते हैं ठीक है कि जी। गैर मकानी? एक अटक से जो लोग KPK से, जो पंजाब से, वो भी जो आके लोग आके कराची में जिनका सिंध का डोमिसाइल नहीं, वो MPA बन जाते, तो फिर गैर मकानी अब कौन यहाँ है? पे देखिए क्या आपको फिर थोड़ी सी सिंधी है, गलती मुहाजिर कौन है? कि देखिए, जो लोग आके पिछले 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से कराची के अंदर रह रहे हैं, तो ठीक है। उनका डोमिसाइल भी कराची का है, ठीक वो है। कराचीइट्स हैं। फिर गैर मकानी कौन है? वो गैर मकामी, हर वो आदमी गैर मकामी है जिसके डोमिसाइल कराची का नहीं है, जिसका NIC कराची का नहीं है। वो हर आदमी गैर मकामी है। वो चाहे वो उर्दू बोलता हो, महाजिर हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, गिलगिती हो, बल्ती हो, वो सारे गैर मकामी हैं। उस सूरत में जब उनका कराची का डोमिसाइल नहीं है, तो वो एक बात जस्टिफाइड है। अगर KP में जाके कोई भी आदमी सिंध से उठ के KP के वसाइल को यूज़ करेगा और KP को अगर उससे नुकसान होगा या पंजाब को उससे नुकसान होगा, तो ऐसा क्यों चाहेंगे भाई? KP भी इस मुल्क का हिस्सा है ना।
एक अनरेस्ट होगा जब भी जहाँ पे इनजस्टिस होगा, चीज़ें गलत होंगी, डिस्ट्रिक्ट्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा, नुकसान है। हम कराची में जो बात हम ज़्यादा रोते हैं वो जो एक फैक्ट है जिसकी हम दुआ ख्वानी करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो कराची के लोग हैं रहने वाले, इर्रिस्पेक्टिव वो क्या ज़ुबान बोल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही कोटा सिस्टम की वजह से। ये जो सिंध की तकसीम का नारा पीपल्स पार्टी कहती है कि हम लगाते हैं, हम नहीं लगाते, सिंध की तकसीम का नारा अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब ने जब यहाँ पे कोटा सिस्टम नाफिज किया था तब लग गया था। अवैस दानियाल कह रहे हैं कि जी सिंध की तकसीम, कराची की तकसीम की हमेशा बात होती है, मकामी गैर मकामी लोगों की बात होती है। कराची के अलावा बाकी तीनों सूबों में जाएँ तो वहाँ के इलाकाई लोगों के अलावा बाकी किसी भी दूसरी ज़बान वालों को न MP न MNA बनाने देते हैं। कराची में तो हर ज़बान का बंदा MP MNA बन जाता है। तो फिर ये मकामी गैर मकामी और कराची को तोड़ने की बात होती क्यों है? नहीं, देखें, मैं दानियाल भाई की बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मकामी गैर मकामी ये लफ्ज़ हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हमारा सिंध है, कराची है, फिर हम लोग हैं। अब बात ये है कि हम कैसे, अगर मैं सिंधी स्पीकिंग नहीं हूँ तो क्या मैं गैर मकामी हो गया? मेरे दादा हिजरत करके इंडिया से कराची आए, मेरे वालिद की पैदाइश कराची की, मेरी पैदाइश कराची की, मेरे दादा दादी, मेरी वालदा की कब्र कराची के अंदर, तो इसको क्या आप मुझे गैर मकामी बोलेंगे? मेरी जायदाद यहाँ पर, मेरा मरना यहाँ पर, ये गलत लफ्ज़ उठाया हुआ है, ये तासुब की तरफ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को जो है डिनाई करती है। हम इस चीज़ों को के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। लंदन का मेयर पाकिस्तानी बन सकता है, न्यूयॉर्क का मेयर पाकिस्तानी बन सकता है, स्पेन के किसी सिटी का जो है एक मेयर वो मुसलमान बना है, तो वहाँ मकामी गैर मकामी नहीं हो रहा। हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कराची के अंदर मकामी गैर मकामी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी तफरीक में इनकी इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि ये पीपल्स पार्टी की ही डाली हुई है। ये पीपल्स पार्टी अगर जुल्म ना करे शहरी आबादियों के साथ, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा, पूरे सिंध की शहरी आबादियों के साथ अगर ये जुल्म बंद कर दें तो ये आवाज़ निकलना बंद हो जाएगी। दानियाल भाई, आप कह रहे हैं कि जी पीस पार्टी ने ये जुल्म किया, जी उन्होंने ही की, और MQM जब बनी तो वो भी मुहाजिर के साथ जुल्म हो रहा है कराची में, और उसी आवाज़ पे कि जी उर्दू बोलने वाले जहाँ मुहाजिर के साथ जुल्म हो रहा है, हमें अलग सियासत करनी है। पहले साथ बरादरियाँ, रिश्ते, नाते सब जुड़े हुए थे। तो ये तफरीक क्या MQM की उसी नारे की जो माजी की MQM थी वहाँ से स्टार्ट हुई? तो आप कह रहे हैं कि अभी पीस पार्टी की, क्या उस वक्त पीस पार्टी थी? उस वक्त क्या हुआ? देखिए, जब MQM बनी, बिल्कुल जो इस शहर, जो भी शहरी सिंध के अंदर रहने वाले लोग जिन्होंने माइग्रेशन की, जो अपने आप को महाजिर कहते हैं, जो कम्युनिटी है, उसके ख़िलाफ़ जो इनजस्टिस था उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। और चाहे वो वहाँ पे तालीमी इदारे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, के बनने से यहाँ पे और भी कौमें आबाद थी, सारे थे मेमन यहाँ पे, थे ना, लेकिन इनजस्टिस था ना जी। सब देखिए, इनजस्टिस था ना, जो कोटा सिस्टम नाफिज हुआ वो एक इनजस्टिस है ना। और जो हम गैर मकामी और मकामी की बात करते हैं उससे मुराद ये है कि जो पॉपुलेशन रह रही है यहाँ पे, जो लोग रह रहे हैं, जो इस शहर के अंदर रह रहे हैं, वो मुकामी हैं, जिनके डोमिसाइल्स यहाँ के हैं, उनका हक है इस शहर के वसाइल पे, इस शहर की नौकरी पे, पहला हक उनका है। जब यहाँ से बचेगा तो आप देंगे ना। अल्लाह ताला ने भी कहा है ज़कात अगर हम देना शुरू करेंगे तो हम अपने घर से देंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई भाई बहन अगर ज़कात का मुस्तहिक है तो हम उसको देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी क्योंकि भाई से झगड़ा है तो मैं भाई को नहीं दूंगा, मैं दूंगा पड़ोसी को, पड़ोसी से भी आगे जाके मैं दूसरे शहर में ज़कात दूंगा। तो ज़कात भी अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ की है वो फ़र्ज़ की है, पहले अपने घर से आप शुरू करेंगे, फिर आप दर्जा ब दर्जा चलेंगे। तो हम ये बहुत लोग इस बात को डिटेस्ट करते हो। पीपल्स पार्टी वाले गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले, अगर आप पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत देखें ना, भुट्टो साहब ने 68 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपल्स पार्टी बनाई थी सोशलिस्ट आइडियल्स के ऊपर, ठीक है जी। सारी कौमियालिया और जो सारे काम, वो सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट लिबरल की तरफ ये थोड़ा इनकी टिल्ट है। बट इनकी जो आप तर्ज सियासत जो जरदारी साहब के आने के बाद रही है वो ज़्यादा रही है सिंधी नेशनलिस्ट की माजरत के साथ। उसकी प्रॉब्लम ये है कि जिसकम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंध वालों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? ये आप नहीं, आप देखिए ना, जब हम जब बात करते हैं शहरी सिंध के हकूक़ की, वो ले आते हैं सिंध कार्ड। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि यार सिंध गलत है, सिंध एक है। हम बात कर रहे हैं 140A की, वो कहते हैं जी आप सिंध तोड़ रहे। हम ये थोड़ी ना कह रहे भाई, हम कह रहे हैं आप 140 से पूरे पाकिस्तान में लगाएं। हम ये तो नहीं कह रहे कि जी कराची के अंदर अगर हम इस वक्त
लेट्स से नाजमाबाद में बैठे हैं या हम पीसीएचएस सोसाइटी के अंदर बैठे हैं कि वहां पे आप सिर्फ 140 ए लगा दें। हम बात करें 140 ए की, जो कि पूरे पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए। ना उससे सिंध की ऊपर कोई इफेक्ट आएगा बुरा, ना पंजाब पे आएगा, ना केपी पे आएगा, ना कश्मीर पे आएगा। तो उसमें हम सिंध तोड़ने की बात कहाँ से कर रहे हैं? वो उसको ये चीज़ को ट्विस्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि जिस दिन 140 से इम्प्लीमेंट हो गया, उस दिन लेटर इन स्पिरिट में अगर 140 से इस मुल्क में आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो लोगों के घरों में पानी भी आएगा, लोगों की स्ट्रीट लाइट्स भी जलेंगी, लोगों के वसाइल जो है, जो जिस शहर के जो वसाइल हैं वो उस शहर के ऊपर लगेंगे। अवैस दानियाल कह रहा है कि जी शहरों को अलग हुकूक मिलेंगे या अलग होंगे तो सब कुछ मसला हो जाएगा। माजी में कराची वफाक के हवाले भी रहा, उस वक्त भी मसले कराची की वही, पानी भी नायाब, सब कुछ नायाब। और ये जब अलहदगी की बात हो रही है कि जी कराची अलग कर दो, सब पाकिस्तान का मसला हल होगा, क्या पाकिस्तान का मसला यही कि कराची को अलग कर दें या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल, सियासी या आलमी कोई एजेंडा भी है कराची को अलहदगी के हवाले से? देखें, मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़ है कि हम कराची की अलहदगी नहीं चाहते। हम पूरे पाकिस्तान की जमात हैं, पूरे सिंध की जमात हैं। सिंध से किसी भी शहर को हम अलग नहीं करना चाहते। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रॉब्लम किससे? हमें पीपल्स पार्टी से प्रॉब्लम है। तो हम पीपल्स पार्टी को इस सिंध से अलग कर रहे हैं ना। हम किसी शहर को कैसे, हम अपना एक हाथ कैसे काट दें? जो बीमारी, हम बीमारी का इलाज करेंगे, बीमारी है पीपल्स पार्टी। हम सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का सफाया चाहते हैं, किसी शहर को अलग करना नहीं चाहते। जितना हमारा कराची है उतना ही हमारा हैदराबाद भी है, मीरपुर ख़ास भी है, लाड़काना भी है। सब शहर ज़िले हमारे लिए बराबर है। ये हमारा दो अब इस कह रहा है मौक़िफ़ कि है। जी इस सारी जड़ की ज़िम्मेवार पीस पार्टी है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमायतें कहती हैं कि MQM पीस पार्टी की बी टीम है। जब भी पीस पार्टी को मजबूत होना होता है या MQM को अपनी सियासत करनी होती है तो इस तरह कराची को अलग कर दो, उसी की बी टीम बनकर उसकी साथ खेलते हैं और दोनों एक दूसरे की सियासत में शरीक बराबर है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये आप बात कैसे कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हमेशा अब आप 50 साल पुरानी बात ले आएंगे तो बहुत सारे लोग तो अंग्रेजों के साथ तो उनके घोड़े नहलाते थे, आज वो रहते थे, 10 ओहदों पे बैठे हुए हैं तो वो बैठे कहेंगे हुए। जी वो गद्दार थे। अब वो 150 साल पहले उन्होंने घोड़े नहलाए थे अंग्रेजों के ना, तो उनको जागीरें मिल गई थी। तो अब आप उसके ऊपर छोड़ देंगे? जब इंसान मुसलमान हो जाता है, इस्लाम में अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग काफिर थे मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो अब उनकी बातों को छोड़ दें आप। बेस यहाँ कराची के अंदर जो कुछ होता रहा है, गलत या सही, उसका जिम्मेवार कोई भी अपने आप को नहीं ठहराता, न पीस पार्टी, न PTI, न ANP, न MQM। फिर क्या इस शहर के अंदर जो खून बहता रहा, बसें जलती रही, लोग मरते रहे, उसका जिम्मेवार है कौन? कराची के साथ क्या कुछ किस किस पार्टी ने किया है, उसका जवाब लोगों ने अभी इलेक्शन के अंदर दे दिया है कि लोगों को मालूम है कि कराची के साथ जुल्म किसने किया है। जब सब लोगों को मालूम है तो आपकी PTI की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो वो कराची के लिए पहले बात करता था, बाद में तो कराची आने के लिए भी तैयार नहीं था। उसकी दौर में तो कराची के लिए कोई एक मंसूबा भी आप बताएं कि अच्छा काम हुआ कराची देखें, के लिए? इमरान खान कितने साहब लोगों की सीटें मिली, सब कुछ मिला, अब भी मिली, कराची के लिए कोई अच्छा काम तो बताएं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। कराची के अंदर जो खान साहब ने अपने MNS के ज़रिए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम काम नहीं कर रहा था, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही थी, कराची की जो नुमाइंदगी MQM के पास थी, क्योंकि कराची से एक बड़ी तादाद MQM के मुंतखब चलो वो काम अरकान नहीं थे। करते, मैं PTI के कह रहा हूँ कि कोई मंसूबा कराची के लिए नहीं, लोकल अब गिनवा एरियाज़ सके। के अंदर जो है काम किया, आपको फायर ब्रिगेड दी, आपको ये जो आपका गुल प्लाज़ा जो है इसके अंदर जो भी इस्तेमाल हुई हैं ये खान साहब की दी हुई फायर ब्रिगेड्स हैं। इसी वो तरीके फिर भी के जल गया। वो तो जल पहले गया ना, उसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई सबसे हैं। बड़ा मसला तो अगर नहीं वो था फायर जो हम ब्रिगेड्स जिसको कि कराची से का बेहतरी होगी। अगर वो फायर ब्रिगेड्स ना होती तो आप मुझे ये बताएं कि ये पानी के टैंकरों के साथ आग बुझाते, क्या करते? खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर 1.5 साल, 3.5 साल के अंदर से 1.5 साल तो आपका कोरोना के अंदर चला गया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, खान साहब ने कोरोना को फेस किया है। अब यहाँ पर एक जंग ईरान और उसकी जंग लगी हुई है तो लॉकडाउन लगा दिया है। उन्होंने लॉकडाउन के साथ भी मुल्क चलाया। अगर खान साहब अपने 5 साल पूरे करते तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो प्लान्स थे वो सामने आते, कराची को उसका फ़ायदा होता। कराची के मसाइल पे बहुत सारी खरी बात करेंगे मगर छोटी सी ब्रेक के बाद।
खरी बात हो रही है कराची के वसाइल और मसाइल पे। नर भाई, कराची के वसाइल तो माला माल, मसाइल रोज़ाना, सड़कें टूटी हुई, अस्पतालों में इलाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का लोड कराची के ऊपर। अगर पूरे पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है तो ये कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, कराची पे सारा लोड, प्रेशर, सारी ज़बानें बोलने वाले लोग कराची कराची और उस कराची को किरची किरची कर क्यों रहे। देखिए, कराची बीइंग अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं पूरे मुल्क से कमाने के लिए। ये एक रियलिटी है। कोई भी पोर्ट सिटी होगा, चाहे वो न्यूयॉर्क होगा या आप इवन डिफरेंट चाइना के अंदर आप ले लें जो शहर है, वहाँ पे पूरे मुल्क से फिर लोग आते हैं, लोग अपना खाते हैं, कमाते हैं। जो एमक्यूएम का भी कहना यही है कि जो इस शहर के मसाइल हैं, जो ये शहर जनरेट करता है, जो ये ओजेटी जनरेट करता है, या ये जो एमयूसीटी कचरे के नाम पे मेयर ले लेता है और खा जाता है, ये पैसा अगर कराची के शहर के शहरियों के ऊपर और इस शहर के ऊपर ईमानदारी से लग जाए तो ये शहर कहाँ से कहाँ जा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है लाहौर, पेशावर, कोटिया, क्या वहाँ पे वसाइल ही नहीं है कि सारा वहाँ पे जोर यहाँ पीपल्स पार्टी नहीं है, किस पर नहीं है? लाहौर में पीपल्स पार्टी नहीं है, पूरे पाकिस्तान KP से में नहीं लोग यहाँ कराची में आते क्यों है, कारोबार कराची करते के क्यों अंदर है? इंडस्ट्री, कराची के अंदर पंजाब के भी अंदर आपका इंडस्ट्रीज है, सिर्फ कराची के अंदर, कराची के अंदर वहाँ पे सिर्फ तो बात नहीं करते। काटी जो है ना जी, कि अगर आप सिर्फ साइट की मिसाल ले लीजिए, साइट इंडस्ट्रियल एरिया को एक तरफ रखने, बाकी पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एरिया को, सब है, बहुत है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, साइट इंडस्ट्रियल एरिया का रकबा एक जगह रख दीजिए और बाकी पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एरिया एक जगह रख दीजिए, पूरे पाकिस्तान का, तो साइट बड़ा है। तो इस वजह से लोग इसलिए नहीं आते कराची कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। शर्मिला फारूकी का बयान देख के कि जी कराची जो है वो पेरिस बन गया है, लोग इसलिए आते हैं कि ये रोजगार देने वाला शहर है, ये शाह बिटाई का शहर है। जितनी फैक्ट्रियाँ कराची के अंदर है, इतनी फैक्ट्रियाँ इससे ज़्यादा तो पंजाब में मौजूद हैं। क्या वो टैक्स नहीं देती? जहाँ वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, उसकी तो आवाज़ ही कोई नहीं आती। देखिए, बात सिंपल सी है, जो टैक्स कलेक्शन पंजाब के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता। जो टैक्स कलेक्शन सिर्फ लियाकताबाद की या लालू खेत की जो एक मार्केट देती है, वो पूरा पंजाब, एंड आई एम कोटिंग, पूरा पंजाब जो है वो टैक्स नहीं दे रहा। या जो कराची के अंदर जो एक आपको डॉल्मन मॉल से टैक्स की कलेक्शन है, वो पूरा सिंध नहीं दे रहा। जो एसआरबी है, यहाँ से आप सिर्फ निकलिए घारों तक जाइए इस तरफ और हैदराबाद इस तरफ, घोट की तो पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे टैक्स दे रहा है। मैं एसआरबी की बात कर रहा हूँ। एसआरबी की कलेक्शन कराची से 95% की है। ये मैं आपको सिंध गवर्नमेंट के फिगर्स दे रहा हूँ। और 95% अगर कराची दे रहा है एसआरबी, तो इसका मतलब बाकी सिंध तो नहीं दे रहा ना। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जो बात कह रही है वो सिंध गवर्नमेंट कह रही है ना। सिंध गवर्नमेंट में कैपेसिटी नहीं है। मैंने पिछले साल, इस बार हमारा तीसरा बजट था, मैंने पिछले साल इस बात को रेस किया कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं टैक्स कलेक्शन की। अगर टैक्स कलेक्शन की आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो लोग टैक्स देंगे थोड़ी ना। आप इस पिछले साल, उन्होंने इस साल का जो रिवाइज टारगेट है वो पिछले साल से भी कम है। तो ना नियत है ना कैपेसिटी है। अवैस भाई, सारी पॉलिटिकल जमायतें वायदे करती हैं कराची के लिए, मगर वो वायदे वफा होते ही नहीं। तो ये सियासी जमायतें फिर लोगों को साथ वायदे 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 करते क्यों हैं? आज कराची की आवाम जो है ना, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि हमें जीने के लिए बुनियादी ज़रूरतें हमारी पूरी दे दें, बुनियादी ज़रूरतें पूरी बस। और ना हमें हॉस्पिटल चाहिए, ना हमें कॉलेज चाहिए, ना हमें बसेस चाहिए, नहीं। वो हम कह रहे हैं हमें गैस दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, ठीक है, इलाज दे दो हमें। मतलब इलाज जैसा टूटा फूटा है, वो जिस तरीके से जिन्ना हॉस्पिटल बना हुआ है, बासी शहीद हॉस्पिटल बना हुआ है, कुरंगी 5 नंबर का हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पर इलाज की आप बात करें तो आपकी वफाकी हुकूमत जब थी तो केपी के पंजाब के लिए तो हेल्थ कार्ड था, सभी के लिए कार्ड क्यों नहीं था? पंजाब के लिए भी था, उसके अंदर यही चीज़ आपको ये बताने वाली है कि वो जो हेल्थ कार्ड था उसके अंदर 50% सूबाई गवर्नमेंट पे करती थी, 50% वफाक पे करता था। ये दोनों वफाक और सूबा मिलकर उस हेल्थ कार्ड की पेमेंट करते थे। सिंध के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे, यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया, बोला हमें नहीं चाहिए, हमारा जो इलाज है वो दुनिया का माना हुआ इलाज है। बाहर के मुल्क से जो है लोग इलाज कराने के लिए आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। ये बिलावल भुट्टो साहब का बयान था, हमें हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए। वफाक हमेशा कराची के लिए कहता है जी पैकेज ऐलान, हर हुकूमत ऐलान करती रहती है। और एमके भी जाके जब भी वफाकी हुकूमत में बैठती है तो
कोई ना कोई पैकेज की बात करती है, फिर कभी पैकेज मिलता है नहीं मिलता। वफाक की ज़ातियाँ क्या है कराची के लिए? देखिए, वफाक के अंदर अभी हमारे पास टोटल 2 मिनिस्ट्रीज ठीक है, एंड इन कंपैरिजन प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, सब है। नेशनल असेंबली उनके वज़ारतें पास फिर भी हैं, हैं, जैसी ठीक भी है, हैं वैसी वहाँ भी पे हैं। हैं। अब कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास के लिए एक पैकेज MQM पाकिस्तान ने अप्रूव करवाया वफाक से। उसको हमने कहा PIDCL, मैं कोट कर रहा हूँ आपके बात, हमने कहा कि जी वो PIDCL जो है, जो एक वफाकी इदारा है, वो आके काम करेगा इस शहर आपने के कहा अंदर। कि MQM ने कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास कि MQM के अपने आप को 2-3 इलाकों में महदूद रखती है, पूरे सिंध या पाकिस्तान की पार्टी नहीं, अपने देखिए, आप को नहीं समझती MQM? हमारे लिए पहले जो है वो जो प्रायोरिटी है वो हमारे पास सिंध के शहरी इलाके हैं। बिल्कुल, मैं आप आपसे सखर दादुला का ना शहरी हम इलाका वहाँ नहीं पे भी समझते, जाएंगे। नहीं देखिए, हम वहाँ पे समझते। भी जाएंगे जो जहाँ पे हमारा वोट बैंक है, जहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आप कोई काम करेंगे तो स्टूडियो के अंदर करेंगे, बिकॉज इस चेयर के ऊपर आपको बैठना है। मेरा जो वोट बैंक है सबसे पहले मैं उसी के ऊपर काम करूंगा। होता भी यही है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं जो सबसे पहले काम करूंगा, मैं अपने वोट बैंक के लिए काम करूंगा ना, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी रहता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो कराची ने जो शहरी इलाकों के लिए अप्रूवल करवाया, उसको पीपल्स पार्टी ने अभी तक ग्राउंड पे आने नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी इस बात के शदीद खिलाफ है कि PIDCL आके यहाँ पे काम करे, जबकि ग्रीन लाइन वफाक बना रहे हैं तो उनको कोई मसला नहीं। FWO को उन्होंने काम दे दिया, जो रेड लाइन का उनसे नहीं हो पा रहा था, उस पर उनको कोई मसला नहीं। बाकी उन्होंने सारा जो हेल्थ सिस्टम है वो NGOs को दे दिया, उस पर कोई मसला नहीं। लेकिन जब MQM सिंध के शहरी इलाकों के लिए बजट लेकर आती है तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को मसला होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये बात का बिल्कुल इल्म है कि अगर MQM को जो MQM पैसा इस सूबे के लिए ला रही है, इस सूबे के शहरी इलाकों के लिए ला रही है, वो जब ज़मीन पे लगेगा तो कंपैरिजन होगा। और जब कंपैरिजन होगा तो ये पहले भी लोगों ने देखा कि जब हमारे पास सिर्फ निज़ामत थी इस शहर की, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में, तो हमने इस शहर के लिए डिलीवर किया। और वो जो डिलीवर किया, उस वजह से कराची जो है वो टॉप 10 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट के अंदर आया, टॉप 10 रादर देन बॉटम 3। अभी आया है जी 4th अनलिवेबल सिटी है कराची दुनिया का। अवेश भाई, इस वक्त जो बजट इजलास में देखा गया, असेंबली के अंदर शोर शराबा, हंगामा, बजट पे बात कम, सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ामात, लड़ाई झगड़ा, ऐवान, मछली मार्केट, जो कानून बनाने वाला ऐवान, कानून साज इदारा, उसकी जो अभी बजट इजलास में देखा गया हालत, क्या यही कानून साज असेंबली सिंध, जो पाकिस्तान बनाने वाली असेंबली सिंध, वो उस अंदर जो कुछ हो तमाशा होता रहा, पूरी दुनिया देखती रही, इसी को आप कानून साज असेंबली कहेंगे? देखिए, उसकी वजह ये है कि शुरू के ये तीसरा बजट था हमारे टेनओवर का। शुरू के जो 2 बजट हैं, दोनों बजट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बजट के ऊपर बात की गई। वहाँ पर जो आपका CM है, अब तो कोई बजट में बात ही नहीं हो रही थी। नहीं हुई ना, फ़ायदा नहीं है, बेमकसद है, अपना टाइम ज़ाया करना है। क्योंकि जब एक CM कह देता है स्टार्ट के अंदर ही कि मैं इस साल कोई नई स्कीम नहीं रखूँगा, नई तो आप स्कीम नहीं मुझे रखूँगा। हाँ, नहीं रखूँगा, तो आप मुझे बताएं हम असम्बली क्या करने के लिए गए हैं? हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम से वोट लेकर वहाँ आए पर हैं। पुरानी हम बजटों का हिसाब तो लिया जा सकता था, ऑडिट तो हो सकती थी, बात तो हो सकती थी। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मैं एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, ठीक है, और दानियाल भाई भी एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। हम अपनी मर्ज़ी से स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं बुला सकते। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो बादशाहत है, ये एक सिंध असम्बली नहीं है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, ये इन्होंने अपनी औताक बनाई है। इससे भी औताक है। औताक है ये इनको, जो हम इनकी अपोजिशन कर रहे हैं, हमें धमकियाँ लगाते हैं कि जी हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे, हम आपको एक गटर का ढक्कन भी नहीं देंगे। यार, मैं कोई अपने घर के लिए तो नहीं गटर का ढक्कन मांग रहा हूँ, मैं 5 लाख लोगों से वोट लेकर आया हूँ, आवाम है मेरी, मैं उनके लिए उसका भी ताल्लुक आपकी जमात से था जो गटरों की सियासत करता था। आजकल कहाँ है वो? नहीं, गटर देखे अपनी जेब से करता था ना। अगर आप बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी का एक मेंबर कुछ लोग था, कहते हैं गटर खुद उठा के ले जाता था, फिर उसी नहीं देखें, वो तो पीपल्स पार्टी के पास और कुछ है नहीं, तो वो ये इसी तरीके का इल्ज़ाम लगाएगी। हम अपनी आवाम के लिए जो है अपने हकूक़ मांगने के लिए वहाँ गए हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस CM मुराद अली शाह ने लास्ट बजट के अंदर कहा था, प्री बजट के अंदर, ये जो आपने तजावीज़ात दी हैं, ये सब के ऊपर काम हो जाएगा। आज 1.5 साल हो गया, वो अपनी बात के ऊपर खड़े नहीं हुए। तो इन्होंने तो ये मतलब झूठ का जो है बाज़ार एक बनाया हुआ है असम्बली को। कोई प्रॉपर तरीके के साथ ना कोई कानून साजी होती है। गर्म है,
दानियल, आप अपोजिशन में हैं, वफाक में आपकी जमात इक़्तिदार में, और आजकल आपके जो वफाक के वज़ीर दोनों वो भी आपस में एक पेज पे नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो ये MQM पाकिस्तान के अंदर फिर एक बार आपस में भी लड़ाई, ग्रुपबंदी, उसका नुकसान आने वाले वक्त में MQM को कहाँ खड़ा करेगा? नहीं, जो देखिए ग्रुप बंदी की बातें हो रही हैं वो तो बात सिंपल सी है कि उसको एग्जैजरेट किया जाता इसको है। कराची से नुकसान नहीं हो रहा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं एक हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक MQM एक जमहूरी जमात है, वहाँ पे लोगों के ओपिनियंस हैं। जब जमहूरी जमात मेरा है, अलग ओपिनियन है, लड़ क्यों रहे हैं? मेरा जो कुलीग है वो ओपिनियन, देखिए हम इस बात पे एग्रीड हैं कि कराची को पानी चाहिए। एक रास्ता होगा आने का हब से और एक रास्ता होगा आने का दाबेजी से, बस फ़र्क ये है आएगा कराची में ही पानी। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की लड़ाई में जमहूरी कौन है फिर? दोनों जमहूरी हैं, दोनों और इसमें देखिए लड़ाई की बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लड़ाई कह देना एक चीज़ को, लड़ाई तो हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें लोग मर रहे हैं, उसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, उसमें हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये हर जमात के अंदर होता है, हर घर के अंदर होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। उसको क्योंकि अपनी इनकॉम्पिटेंस को आप उनसे सवाल करें पीपल्स पार्टी से कि जी शहर के लिए क्या किया, वो कहेंगे PTI में ये मसला है। जी शहर के लिए क्या किया, वो कहेंगे जी MQM में ये मसला है। वो आप उनसे पूछेंगे जी शहर के लिए बसेस क्यों नहीं आई, वो कहेंगे जमात इस्लामी का अमीर जो है वो भाग गया। बात ये है कि उनसे आप कोई भी चीज़ पूछेंगे वो उस बात का जवाब देने के बजाय उसको डिफ्लेक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात ही कोई भी जवाब नहीं देता, दूसरी सियासी जमात पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरी की तरफ उंगली, अपनी तरफ जो 4 उंगलियां हैं उसकी तो कोई बात करता नहीं। तो ये पाकिस्तान के अंदर 3-4 दहाइयों से जो सियासत हो रही है, सिर्फ इल्ज़ाम इल्ज़ाम। अगर हम आपसे ही मालूम कर लें कि आपने अपने हलके में करोड़ों की बजट होती है सरकार की, वफाक की, सूबे की, आपने क्या किया अपने हलके में? इन 2.5 सालों के अंदर मैंने क्या, किसी भी कराची के MPA ने अपने हलके के अंदर कोई काम नहीं करवाया, नहीं करवाया। उसकी वजह ये है कि हमें कौन देगा, हमें फ़ंड देगा, हम अपनी तजावीज़ात देंगे, हम जमा करवाएंगे, हम अपने कोई प्लान्स फंड मिला देंगे। नहीं, आपके हल्के को नहीं मिला? मैं कह रहा हूँ कराची की, कोरंगी 5-6 सब आपके हल्के में। कराची, हैदराबाद, इन कराची हैदराबाद दोनों जगहों के अंदर, ये दोनों सिंध के बड़े शहर हैं, किसी MPA को कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी बात आपने की थी कि वसाइल की, ठीक है, ये सिंध है हमारा, ये पूरे पाकिस्तान की 80% गैस सिंध के अंदर से निकल रही है। आज गैस की क्या कंडीशन है, हम अपने हल्के वाले कह रहे हैं और कुछ नहीं, जो था वही हमें दे दो, वही दे दो हमें, जो हमारा है वो तो हमें दे दो। 2 घंटे सुबह गैस मिलती है, 2 दोपहर मिलती है, 2 घंटे रात को मिलती है। 6 घंटे गैस सिर्फ सिंध को, कराची को, हैदराबाद को मिल रही है। उसके ऊपर भी ये अपने सिंध का हकूक वफाक से नहीं ले पा रही पीपल्स पार्टी। आज 91 सीटें हमारी थी, 80+ सीटें इनकी थी, क्या नाम है पीपल्स पार्टी की, MQM की 20+ सीटें। ये तीनों पार्टियाँ मिल के, तीनों सिंध की पार्टियाँ। गैस की बात हुई, वसाइल की बात हुई, वफाकी इदारों ने देना है, MQM वफाक में तो इक़्तिदार में, तो वहाँ पे MQM बात करती है कि जी कराची को गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये मसले हैं। फिर कुर्सी मिल गई, सीट मिल गई, प्रोटोकॉल गाड़ियाँ, कराची को फिर वही लॉलीपॉप। बड़ा क्लियरली अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, जो वफाकी मिनिस्टर हैं फॉर हेल्थ, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही है कि हम मिनिस्ट्रीज़ को, ऐसी मिनिस्ट्रीज़ को ठोकर मारते हैं। और ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, हमने जो ये इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के हम आए जीत के, हमने एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ रखा है वफाक के साथ, 140A। 140A जब इम्प्लीमेंट होगा, जब उसके इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा पूरे मुल्क के अंदर, तो जहाँ के जो वसाइल होंगे वो उनकी मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन उसका हिस्सा है। जो भी शहर, जो भी गांव, जो भी सूबा जो जनरेट करेगा वो वहीं पे लगेगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो। तो इसके अंदर हर चीज़ इनकॉर्पोरेटेड है 140A के अंदर, और ना उससे कोई सूबा टूट रहा है, ना उससे कोई शहर को, कराची को लेके कहीं भाग रहा है। अवैस भाई, कराची के अंदर सरमायाकार आस्ता आस्ता कराची में सरमाया लगाने के बजाय पंजाब में बाकी इलाकों में लगाते हैं, और सारा प्रेशर भी फिर भी कराची पे होता है। कराची इस वक्त स्ट्रीट क्राइम से लेकर हर तरह के क्रिमिनल्स, माफिया के लपेट में है। पुलिस एक दुकान बनती जा रही है, और यहाँ पे मंशियात से लेके हर तरह का माफिया का धंधा उरूज पे है। क्या कराची के अंदर हर फील्ड में क्या माफिया का राज है? देखिए, मेरा हल्का जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर
रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं। उन्होंने अपनी लेबर को आधा कर दिया है। एक आदमी से पहले सिर्फ ये कप बनवाते थे, अब उसको बोलते हैं गिलास भी बना, जग भी बना। जो आदमी 3 काम कर रहा है उसको रख रहे हैं, जो 3 काम नहीं कर पा रहा उसको बाहर कर रहे हैं। रोज़गार का ये हाल है। कत्लो गारत, चोरी, डकैती आए रोज़ का मामूल बन चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया के रोड के ऊपर आप मगरिब के बाद बाइक के ऊपर, पहले तो पैदल बोलते थे कि पैदल नहीं जा सकते, अब बाइक के ऊपर आप गुजरेंगे, गाड़ियों को रोक रोक के लूटा जा रहा है। ये बेरोज़गारी का आलम है। जो शहर पूरे मुल्क को पालता था, आज उस शहर के अंदर रोज़गार नहीं है। ये कंडीशन इस टाइम पे कराची शहर की बन चुकी है। मज़ीद ये 2 साल पीपल्स पार्टी और रही, 18 साल इन्होंने बैठ गए, 2 साल और रहे तो कराची की जगह लोग किसी और जगह का रुख करेंगे। ना यहाँ जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त न महफूज जान है। महफूज है, न माल महफूज है, न इज़्ज़त महफूज है। आजकल कराची के अंदर मासूम बच्चियों के साथ रेप, बच्चों के साथ भी रेप, उनकी लाशें शहर में मिल रही हैं। आबादी बढ़ती जा रही है। जब यहाँ पे बेरोज़गारी भी है, मसाइल भी हैं, फिर लोग उसके बावजूद कराची में आ रहे हैं। फॉरेस्टेशन बच्चियों और बच्चों के साथ भी जिनसी तशद्दुद, ज़्यादतियाँ हो क्यों रही है? देखिए, इसके अंदर बात ये है कि कानून साज़ी हमें मजबूत करनी पड़ेगी। अभी इटली के कानून तो अंदर है, सारे कानून हैं यहाँ नहीं, पे। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मजबूत करनी पड़ेगी और उसको सख्त करना सख्त पड़ेगा। करना अभी इटली के अंदर जो भी ऐसे रेप केसेस होंगे, उसके अंदर उन्होंने क्या है, केमिकल कास्ट्रेशन होगी। हम अभी पार्टी लेवल के ऊपर इसके ऊपर बात हो, मैं तो चाहूँ, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन मेरा ये है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त लॉ मेकिंग होनी चाहिए और इंसान को सज़ा देनी चाहिए, और उसके ऊपर सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी केस होगा, डीएनए टेस्टिंग इज़ देयर, डीएनए टेस्ट करवाया जाए और विद इन 1 मंथ उस आदमी को सज़ा दी जाए। कराची में फिर आबादी बढ़ क्यों रही है? लोग मुसलसल यहाँ पर आ क्यों रहे हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रही। आप कह रहे हैं कि हर जड़ का जिम्मेदार पीस पार्टी है। क्या कराची के अंदर जो आबादी बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी पीस पार्टी है? देखिए, कराची के अंदर हर जो प्रॉब्लम की जो वजह पीपल्स पार्टी, मैं नहीं कह रहा, आप किसी से भी रोड पे निकल के पूछ लीजिए, आप अभी चल रहे हैं हमारे साथ, आप जब चाहें चल लें, चाहे ओवैस भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी में चल लें, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चल रहे हैं, किसी के अंदर आप एक काम करें, जो पीपल्स पार्टी के पास यहाँ पे 2-3 सीटें हैं इस शहर की, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं, वो भी यही कहेंगे कि पीपल्स पार्टी फसाद की जड़ है। इस प्रॉब्लम की जड़ इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर है ही पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो 18 साल से, देखिए 2 दिहाइयाँ हो गई हैं, 2 दिहाइयों से एक ही टीम खेल रही है, वो खेली जा रही है, खेली जा रही है, खेली जा रही है, क्रिकेट वाला हाल है, हार जाते हैं हर बार। तो ये पीपल्स पार्टी, अब आप कहेंगे यार क्यों है? क्योंकि लोग आप वही रखे हुए हैं ना। आपको जब कोई कहीं पे कोई चीज़ चेंज करनी होती है, आपको आगे बढ़ना होता है, तो आप टीम चेंज करते हैं। पॉलिटिकल जमायतें सिर्फ खेल रही है, क्रिकेट वाला हाल है और जीतते नहीं हैं। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं? सब पॉलिटिकल पार्टियों के जो खिलाड़ी हैं, आप समेत सब नाकाम हो चुके हैं। सियासत के खिलाड़ी है ही नहीं, सिर्फ खेल रहे हैं, अनाड़ी है। तो उस वजह से पाकिस्तान या कराची का मसला वहीं की वहीं खड़ा है। जी, ये वहीं खड़ा है। और ये जो आपकी पीपल्स पार्टी है, जब तक ये लाडली पार्टी है, मैं इसकी पीपल्स पार्टी की बात ये कर रहा हूँ, यहाँ का इनका लाडलापन ये देख लें कि ये इतने माशाल्लाह बात करते हैं कि जी हम वफाक के ख़िलाफ़ हैं। वफाक के ख़िलाफ़ हैं, सदर पाकिस्तान इनका, डिप्टी स्पीकर इनका, कौमी असम्बली का चेयरमैन सेनेट इनका, 2 सूबों के गवर्नर इनके, 3 सूबों की गवर्नमेंट इनकी, फिर भी जी हम वफाक के साथ नहीं है। तो इससे ज़्यादा लाडलापन और क्या है कि ये मतलब क़यामत की निशानियों में से एक क़यामत की निशानी ये है कि कराची का मेयर, हैदराबाद का मेयर, मीरपुर ख़ास का मेयर, ये तीनों डिवीजन्स का जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का है। लाड़काना का भी है, सक्खर का भी है, नहीं चले वहाँ पे शहीद बेनज़ीराबाद का भी है। नहीं, वहाँ पहले भी थोड़ा बहुत इनका था सिस्टम, लेकिन इन 3 जगहों का मेयर पीपल्स पार्टी का है। तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा क्या हाल है। आप ये यहाँ तक ये पीपल्स पार्टी नहीं करवा सकी है कि हैदराबाद और सक्खर मोटरवे जो है उसके अंदर सिर्फ 20 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा, उसके बाद सियालकोट से जो नया मोटरवे, पहले भी मोटरवे बना हुआ है, लाहौर से इस्लामाबाद का एक और मोटरवे बना रहे हैं, ठीक है, वो भी बादशाह सलामत, तो वो लोग भी हैं, उसके ऊपर फुल पेमेंट रख दी। हम सिंध के रहने वाले इतने लावारिस हैं कि आपने सिर्फ 20 अरब रुपए रखे। कितनी सख्त ज़रूरत है आपके सामने इस मोटरवे की। आप सक्खर से लेके कराची तक आएंगे, इतनी देर में आप सक्खर से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जो आपका 300 किलोमीटर है, ये आपका 7 से 8 घंटे लगते हैं। ये कंडीशन है।
वहाँ इनकी अब ज़बान नहीं चली, ठीक है। क्यों बजट पास होने दिया? मैं ये गिला MQM से भी करूँगा कि जब अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली में अगर अपोजिशन नज़र आई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आई। अगर हम गिला कर रहे हैं तो हम अपोजिशन भी कर रहे हैं, हमने उनको वोट नहीं किया। अगर ये अपने सिंध की डिमांड्स, हम ये नहीं कहते कि मुल्क का बजट रोको, मुल्क का बजट पास करवाओ, अपने सिंध की जो हमारा कराची है उसके हकूक़ हम लेकर आते और फिर बजट पास होता तो तब क्या ही बात थी। बाकी आगे आप मेहरबानी समझदार। दानियल भाई, अवैज़ भाई, आपकी मेहरबानी। बहुत सारी बातें कराची के हवाले से हम 1 महीना भी बोलते रहे तब भी कम है। इतने मसाइल हैं, वसाइल जहाँ पर है वहाँ मसाइल यकीन होते हैं। हमारे साथ खरी बात में मोहम्मद दानियाल MPA हैं कराची शहर से, और मोहम्मद अवैज़ भी MPA हैं कराची से। कराची जो वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी वसाइल हैं सिर्फ वही मसाइल हैं। इस पर हमें बहुत सारी खरी बात, सच बोलने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें रह गई और सियासत के अंदर सारी जमायतें ऐवान के अंदर कानून बनाने के बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम। जब भी मुल्क के अंदर सब पॉलिटिकल जमायतें मिलकर इस मुल्क के लिए सोचेंगे, इस शहर के लिए सोचेंगे, तो कराची तरक्की करेगा। कराची की तरक्की के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें, इसका पहिया चलाने के लिए कोशिश करें, और कराची को अपनी माँ जब समझेंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, और कराची के अंदर जितने भी टाउन हैं, यूसीज़ हैं, अपने बेटे और बच्चे, पोते पोती और नवासों की तरह, एक फैमिली की तरह इसको समझेंगे तो कराची तरक्की करेगा। आने वाले खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।